सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सेक्युलर और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग की। 9 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सवाल किया। बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और सेक्युलर शब्द शामिल किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया था, लेकिन तारीख नहीं बदली थी। स्वामी का तर्क है कि ये शब्द केशवानंद भारती फैसले में स्थापित बुनियादी ढांचा सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा है कि संविधान के निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी और धर्म और पंथ निरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं था। याचिका में यह भी प्रकाश डाला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहते हुए इन शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था कि संविधान के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधाराओं को नहीं थोपना चाहिए। स्वामी की याचिका में कहा गया कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 के आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसीलिए वह प्रसिद्ध केशवानंद भारती फैसले में घोषित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने के बावजूद प्रस्तावना में आज भी यही वर्णित है कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। स्वामी का तर्क है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे था। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यसभा सदस्य बिनोय विश्वम ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद संविधान की अंतर्निहित और मूलभूत विशेषताएं है। विश्वम ने कहा, स्वामी की याचिका कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह खारिज किए जाने लायक है क्योंकि भारत के संविधान के 42वें संशोधन को चुनौती देता है। राज्यसभा सांसद ने अपने हस्तक्षेप आवेदन में कहा है कि इस जनहित याचिका का असली मकसद राजनीतिक दलों को धर्म के नाम पर वोट मांगने की इजाजत देना है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।